देखिए दोस्तों, प्लांट जो होता है, प्लांट की जो सेल्स होती है और सेल्स में जो ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हिंदी में कोशिकांग बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल्स के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या फंक्शंस हैं उनके, हम केवल फंक्शंस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर उनकी डिटेल देखनी है तो मेरी और वीडियो में, जो आने वाली वीडियो हैं या कुछ वीडियो पड़ी भी हैं, उनमें आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑर्गन्स आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं कोशिका कला। इसके चार मेन फंक्शंस होते हैं। मेन फंक्शंस होता है इसका नंबर एक, ट्रांसलोकेशन प्रोटीन, हिंदी में अभिगमन प्रोटीन। दूसरा, रिसेप्टर ग्राही, जो आउटर एलिमेंट्स को जिसकी ज़रूरत होती है उसे रिसीव कर लेती है, ये मेम्ब्रेन। हिंदी में कहते हैं उसे ग्राही, इंग्लिश में रिसेप्टर। नंबर तीन है कोइटेड पिट्स। सेल्स में इसकी सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें गर्त टाइप, मतलब बहुत बारीक माइक्रो ओव्यूल्स लाइक गड्ढे हो जाते हैं, जिन्हें कोइटेड पिट्स कहते हैं। चौथा है रिकॉग्निशन साइट्स। इसे हिंदी में आपके नाम याद नहीं होगा, इसलिए आप इसे ऐसे ही याद कर लीजिए। ये चार इसके मेन फंक्शंस होते हैं। हमारा अगला ऑर्गन्स होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के तीन मेन फंक्शंस होते हैं। न्यूक्लियस सेल्स का सबसे सेंटर का पार्ट होता है, बिल्कुल बीचों बीच में होता है। कई जगह न्यूक्लियस किनारे पे या फिर पोल साइड पे भी होता है, लेकिन इस हमें केवल न्यूक्लियस के फंक्शंस देखने हैं। पहला फंक्शन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ डीएनए। डीएनए का संश्लेषण एवं संचयन न्यूक्लियस करता है। दूसरा है कंट्रोल ऑन वेरियस रिएक्शंस। विभिन्न अभिक्रियाओं पर नियंत्रण करता है सेल्स, जो प्लांट्स में होती हैं। नंबर तीन, पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसिस फॉर डीएनए एंड आरएनए। डीएनए तथा आरएनए के लिए पॉलीमरेज एंजाइम का संश्लेषण भी न्यूक्लियस करता है। ये इसके तीन मेन फंक्शंस हो गए। ये फंक्शंस, इसके तीन मेन फंक्शंस हो गए। अगला हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो केवल प्लांट्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है, इसलिए इसके फंक्शंस थोड़े 5 6 7 तक हैं, आप ध्यान देना। फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म ऑफ O2। पानी का प्रकाशीय अपक्षरण कर ऑक्सीजन निर्माण करना। दूसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाशीय फास्फेटीकरण क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है। CO2 का फिक्सेशन क्लोरोप्लास्ट द्वारा। NADPH जनरेशन। ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये केवल मेन फंक्शंस हैं, 1 पॉइंट में इन्हें आप याद कर लीजिए। अगर इनका डिटेल करना है तो मैं इनको मेरी दूसरी वीडियो में ये सब आएंगे, वहाँ से देखना। फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाशीय श्वसन। अगला फंक्शन है हमारा रिडक्शन ऑफ NO2 सिंगल बॉन्ड NH3। NO2 NH3 का अपचयन। फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अगला फंक्शन है। ये मेन फंक्शन हैं इसके, मैंने और फंक्शन डाले नहीं। ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में सबसे मोस्ट भूमिका निभाता है। अगला सेल ऑर्गेनेल्स है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इसमें TCA साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन होती है, सिंथेसिस ऑफ ATP। बीटा ऑक्सीडेशन इन एनिमल सेल्स में, बीटा ऑक्सीडेशन मतलब बीटा सेल्स का ऑक्सीकरण होता है जंतु में, ATP का संश्लेषण होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन,
इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला TCA चक्र। ये माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत मोस्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम सेल्स का पावर हाउस भी कहते हैं। इसके अंदर जो प्लांट एनर्जी होती है वो ATP के रूप में स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊँगा, मैं आपको वीडियो डालूंगा, आप ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वनडे एग्जाम में भी माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन उठता है, ATP का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है सेल ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है, रो और स्मूथ, खुदरा और चिकना। इसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं। इस संश्लेषण ही करता है, फास्फोलिपिड्स का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, लिपिड्स का संश्लेषण करता है। लिपिड्स का संश्लेषण स्टेरॉल में और ट्राइग्लिसराइड में होता है। ये इसके 3 मेन फंक्शंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये बहुत एनिमल सेल्स में भी होते हैं ये, और प्लांट सेल्स में भी। कुछ होते हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं, और 2-3 होते हैं, 1-2 होते हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं। हमारा अगला है गोल्गी बॉडीज। हमारा अगला फंक्शन है गोल्गी बॉडीज। ये केवल प्रोटीन ट्रांसलोकेशन के लिए चयन और संचयन, स्टोरेज और अभिगमन की जो करता है, किस किस के द्वारा करता है? सेक्रेशन ग्रेनुअल्स, बाई सेक्रेशन ग्रेनुअल्स, हिंदी में कहते हैं स्त्राविक कणों द्वारा, बाई लाइजोसोम द्वारा, बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, कोशिका कला द्वारा, जो प्लांट का प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन करता है एक जगह से दूसरी जगह को। एनिमल सेल्स में भी होता है ये। हमारा नेक्स्ट है लाइसोसोम। इसका एक फंक्शन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, अपचयन एंजाइम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल से परऑक्सीसोम। ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। प्लांट्स में परऑक्सीसोम होता है, क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन एंजाइम, प्रकाशीय श्वसन के एंजाइम, लिमिटेड बीटा ऑक्सीकरण, सीमित बीटा ऑक्सीकरण। इन एनिमल सेल्स में करता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, लंबी श्रृंखलाओं के फैटी एसिड अम्ल का बीटा ऑक्सीकरण परऑक्सीसोम द्वारा होता है। प्यूरिन ऑक्सीडेशन भी ऑक्सीकरण परऑक्सीसोम द्वारा होता है। प्यूरिन ऑक्सीकरण ये बहुत अच्छा है, इसे मैं पढ़ाऊँगा आगे अगले वीडियो में, आप देखना। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो करना कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए अच्छा लगे तो। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ग्लाइऑक्सीसोम। इसके 2 मेन फंक्शन होते हैं, बीटा ऑक्सीकरण के एंजाइम सिक्रेशन करता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के जो एंजाइम्स होते हैं उनको भी ये फॉर्मेट करता है। हमारा अगला है साइटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्म या साइटोसोल। इसके 4 मेन फंक्शंस होते हैं, पेंटोस फास्फेट सिस्टम, प्रोटीन सिंथेसिस करना, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस इन एनिमल में, ग्लाइकोलाइसिस। ये इसके 4 मेन फंक्शन हो गए। एनिमल सेल्स में करता है बायोसिंथेसिस का संश्लेषण, फैटी एसिड का संश्लेषण। ये हमारे 10 सेल ऑर्गेनेल्स हो गए। ये वनडे एग्जाम में भी इनमें से आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा
एंड ये हमारे 10 ही थे, इन्हें आप याद कर लीजिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।